बताइए आगे के हाँ, वीडियो तो में। जो जजमेंट डे में जो लास्ट जो सेकंड होगी, जी उससे पहले बहुत लोग दुख भोगेंगे ना, जी। उससे पहले। मगर जो कहते हैं ना कि ये धरती फट जाएगी, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और मगर एक धरती की बात नहीं है ना, ऐसे तो बेहद की धरतियां कितनी हैं जी। असंख्य धरतियां हैं, असंख्य पूरे ब्रह्मांड है, मल्टीवर्स में तो कितना कुछ होगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, जी अनंत कोटि शिव है, जी महाशिव भी है, परमहाशिव भी है, जी तो सबकी मुक्ति होगी ना। अब जैसे ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, जी। मगर उसकी आत्मा में हाई क्वालिटी पावर नहीं है। ओके। उसकी आत्मा समझो परम आकाश की बनी है, तो परम लाइट को डाइल्यूट नहीं कर पाएगी, ओके। तो वो भी मुक्त हो जाएगी, महाशिव भी मुक्त हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। परम महाशिव भी मुक्त हो जाएगा। बहुत हाई क्वालिटी, ये बहुत हाई क्वालिटी होगी तो बचेगा। तो बाबूजी जो धरती पे जो जीवात्माएं हैं जो जानवर में ट्रांसफर हो चुके हैं, 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, भूत है, प्रेत है, जो भी सूक्ष्म जगत की आत्मा है, उन सबको भी सेम ट्रीटमेंट होगी जो मनुष्यों की होगी। देखो, जैसे आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी भारी अग्नि लग जाती है जी, तो उसके अंदर जो भी डालते हो सब स्वाहा हो जाता है, बिल्कुल। कुछ पूरा बचता है। जंगल के जंगल खत्म हो जाते हैं। तो जब पूरे परम तत्वों के अंदर पूरा मल्टीवर्स में परम तत्व भर देंगे, हाँ हाँ, तो परम तत्वों के अंदर परम अग्नि में सब डाइल्यूट हो जाएगा ना। बिल्कुल। वो ये अग्नि नहीं है, जलाने वाली अग्नि नहीं है, वो परम अग्नि से परम वायु, परम आकाश में कन्वर्ट हो जाएगा, परम आकाश होगा। तो वो सुख देने वाली है, सुख देकर इतना विनाश जो होता है वो विनाश नहीं, परिवर्तन का है। बाबूजी आप बहुत साल पहले एक गुजराती में नरसिंह मेहता की एक कविता बोलते थे, आपको याद होता है? हाँ सवारे उठो तो जगत दिखे नहीं। हाँ 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 हाँ, एक था, उसने ये बोला था, जागीने जो तो जगत दिसे नहीं। हाँ, तो मतलब वो नरसिंह मेहता ने कहा था जी कि मुझे उसको एक ऐसा वासना हुई, हाँ। उसने ये बताया कि अनंत कोट मतलब अनंत भाषे, अनंत रूप, जुजवे रूपे अनंत। जुजवे रूपे अनंत भाषे, वेद माँ वेद तू तत्व माँ तत्व तू। जी। तो उसने ये बताया था कि जब मैं जागीने जो तो जगत दिसे नहीं। तो जो ये ऐसा मल्टीवर्स है जी, तो वो उसमें परम तत्वों में, इतनी परम तत्वों में हर कोई आत्मा, चाहे वो आत्मा जानवरों की हो, मनुष्यों की हो, चाहे कोई भी हो, देवताओं की आत्मा हो या फरिश्ताओं की आत्मा हो, सभी आत्माएं हाई क्वालिटी परम तत्वों के अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। वो परम आकाश इतना हाई क्वालिटी होगा, और परम आकाश के अंदर भी परम लाइट होगा, तो परम लाइट के अंदर वो डाइल्यूट हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ गैलेक्सी का मालिक भी नहीं बचेगा, यूनिवर्स का भी मालिक नहीं बचेगा। पूरे मल्टीवर्स में आज जितनी भी संख्या है ना, जनसंख्या, जैसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है ना, तो परम 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 महाशिव जो हम कहते हैं ना जी, तो G6 के ऊपर वाली आत्मा ही बचेगी। कितनी? ओके। जो हमारा मल्टीवर्स देखते होंगे उनको पता है, जी, G6 के ऊपर वाली आत्मा ही बचेगी, बाकी सब डाइल्यूट हो जाएगी, बाकी सबकी मुक्त हो जाएगी। बाकी तो 2% बचेगी पूरे मल्टीवर्स में। कितने? 2%। 2%। सोलर सिस्टम तो बचेगी नहीं, ओके। तो सोलर सिस्टम का मालिक शिव है, शिव तो डाइल्यूट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जी गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, वो भी मुक्त हो जाएगा। जी, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है, वो भी मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा में इतनी कैपेसिटी नहीं कि परम लाइट को डाइल्यूट कर पाए। तो हाई क्वालिटी जो परम लाइट की आत्मा है, क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में कहीं भी ऐसी दुनिया नहीं है। दूसरे मल्टीवर्स में तो हाई क्वालिटी परम लाइट की दुनिया है, परम तत्वों की दुनिया, हाई क्वालिटी परम तत्व है। केवल यही मल्टीवर्स से गिर गया है। वो मल्टीवर्स जो बनाने वाला जो है जी, वो उसने बहुत उल्टा काम किया है, इसलिए इसके कारण ये पूरा मल्टीवर्स उल्टा हो गया है। इसलिए ये जो तत्वों की दुनिया बनी, 3 तत्व और जल और मिट्टी बनी, बाकी कहीं भी जल मिट्टी तो है ही नहीं, किसी भी मल्टीवर्स में नहीं है, किसी भी दुनिया के कोई कोने में मल्टीवर्स में नहीं है। इसलिए पूरा मल्टीवर्स जो ये मृत्युलोक है ना, ये पूरा अमरलोक, बेहद का अमरलोक बन जाएगा, परमानेंट अमरलोक बन जाएगा, और हाई क्वालिटी आत्मा ही बचेगी, बाकी सब मुक्त हो जाएगी, एक पल के अंदर ही मुक्त हो जाएगी। वो किसी को दुख दर्द ना हो उसका ध्यान रखेगा ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो नहीं चाहता किसी को दुख दर्द मिले। मुक्ति के समय पहले जो एक प्रोसेस है, जब सबको दिव्य दृष्टि मिलेगी ना, उससे पहले की एक जो पल होती है, मैं बताऊं, जजमेंट डे से जजमेंट डे का एक लास्ट सेकंड होता है। जजमेंट डे के सब धर्मपिता धर्मगुरु सबको पहचान देंगे कि परम पिता आया हुआ है। क्या बताएंगे? जी, परम पिता आया हुआ है। तो उसी टाइम तो सब आवाज सुनेंगे। क्या करेंगे? सब आवाज सुनेंगे, हाँ परम पिता आ गया, परम पिता आ गया, आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी होगी, सब सुनेंगे, हाँ परम पिता आ गया, परम पिता आ गया। मगर उसी टाइम पर जो वो परम पिता को देख नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो मनुष्य अवतार में है,
सूक्ष्म वाले भी 3 तत्वों में है, तो मनुष्य 5 तत्वों में जी। है, तो वो परमपिता को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, हम्म, क्योंकि वो धर्मपिता आकाशवाणी करेंगे ऊपर से, जो मैसेंजर ऊपर है वो सब आकाशवाणी करेंगे जी। कि परमपिता आ गया, परमपिता आ गया। सारे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाएगा, सब आवाज आएगी ऊपर से कि परमपिता आ गया। मगर लोग मनुष्य सुनेंगे मगर समझ नहीं पाएंगे ना। तो थोड़े समय के लिए साकारी रूप में परमपिता को साकारी रूप में ये टीवी चैनलों में दिखाया जाएगा। क्या होगा? हाँ, परमपिता को साकार रूप में लोग देख पाए जी। इसलिए सारी दुनिया की टीवी चैनलों में देखा जाएगा। टीवी चैनलों में थोड़ा 1 पल 2 पल ये लास्ट डे पे थोड़ा दिखाया जाएगा, ये परमपिता है, साकार रूप में आया हुआ है। नूर स्वरूप है, धरती पर साकार रूप में खुद आया है, स्वयं आया हुआ है, किसी में प्रवेश नहीं किया है। समझ में आया? भूत प्रेतों की तरह किसी में प्रवेश नहीं किया है जी। तो ये सब दुनिया में पहले सब टीवी में देखेंगे एक थोड़े समय के लिए, फिर सब में अंत में दिव्य दृष्टि मिलेगी और दिव्य दृष्टि देकर सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रोसेस में आएंगे। तो सभी को कोई ना कोई टीवी में दिखाएंगे, चैनलों में दिखाएंगे, भाई परमपिता आ गया, परमपिता आ गया, मगर थोड़ा समय होगा, वो लास्ट डे पे दिखाएंगे। समझ में आए? मगर ऊपर से आवाज आएगी, तब जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे। तो लास्ट जो समय है, जजमेंट डे का लास्ट डे, क़यामत के दिन का लास्ट डे, संगम का लास्ट डे, पुरुषोत्तम संगम का लास्ट डे, बहुत ही कोई हंसने वाला होगा, कोई रोने वाला होगा, हाहाकार और जय जयकार हो जाएगा। क्या होगा जी? जिन्होंने जाना माना और वो मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो ऊंचते ऊंच परम धाम में उसको ले जाएगा जी। और जिन्होंने जानते हुए भी अलबेले रहे, नहीं माना, अपोज किया, कई लोगों ने अपोज किया, जाना नहीं, माना नहीं, अपोज किया, अन्य सहयोग दिया, तो वो बहुत खून के आंसू रोएंगे। क्या होगा? खून के आंसू रोएंगे। ये लास्ट डे की निशानी होगी। तो बाबूजी ये सब चलिए, ये मान लिया ये दिन पूरा हो गया उनका। अब वो आत्माएं जो परम धाम में जाने वाली थी वो परम धाम वापिस चली जाएगी। उसके बाद उन आत्माओं के साथ ऊपर क्या होगा? जो परम धाम में, वहां से एक पावर के गोले में परम धाम में रहकर जी, वो उनकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। हाँ। इसमें जो 9 लाख 16,000 1008 और 108 जो जाएंगे ऊपर, उसमें 108 वाले बहुत साकारी बाप का जो प्यार मिलेगा उसको जी, साकार रूप में जिन्होंने सहयोग दिया 108 ने जी, उसकी वहां बेहद के विश्व के मालिक बन जाएंगे। वो क्या बनेंगे? तो वहां पे बापूजी अमर लोक होगा, तो वहां मृत्यु तो नहीं होगी। वहां तो बेहद के विश्व में कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है। केवल हमारे सोलर सिस्टम जहां भी मल्टीवर्स में जितनी भी सोलर सिस्टम है जी, वहां ही मृत्यु लोक है। और तो बाबूजी जो G6 से ऊपर वाली जो आपने बोला कि जो एलियन है जो बचेंगे, हाँ वो बचेंगे, तो वो भी वापस ऊपर परम धाम जाएंगे? नहीं, ये मल्टीवर्स में रहेंगे। ये मल्टीवर्स चलेगा ना फिर। अच्छा, ये मल्टीवर्स नया अच्छा बना के जाएंगे ना। कौन बना के जाएगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी उसी टाइम पर उसको बुला के, जो पहले किसके लिए बनाएगा फिर? वो मल्टीवर्स में बचेंगे 2% आत्माएं। मल्टीवर्स में जो 2 या 3% आत्माएं बचेगी ना। आज जो मल्टीवर्स में जितनी भी टोटल आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं, ठीक है, बेहिसाब आत्माएं कितनी? क्योंकि सोलर सिस्टम कितने हैं, गैलेक्सी में कितनी ढेर आत्माएं हैं, यूनिवर्स में कितनी है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, तो उसमें 2-3% जो आत्माएं हाई क्वालिटी बचेंगी जी, इनको नया मल्टीवर्स बना के परम तत्वों का बनाकर उनको राजा ही देकर वो चला जाएगा। अच्छा, वो नया मल्टीवर्स बनाएगा, बिल्कुल परिवर्तन कर नया मल्टीवर्स परम तत्वों का बनाएगा। बेहद का, कभी भी धरती पर धरती जैसी जल मिट्टी नहीं होगी, ऐसा मल्टीवर्स बनाएगा। और जो 2-3% परम मतलब हाई क्वालिटी आत्मा बचेगी, वो हमेशा अमर बन जाएगी और अच्छा राज्य बन जाएगा। तो बेहद के बाप के साथ वापिस ऊपर कौन जाएगा? वो जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बाप ने आकर, कितनी आत्माएं? 9 लाख तक। यहाँ आकर बेहद के बाप ने उससे कुछ समय पहले उन्होंने 108, 1008, 16,000, 9 लाख रचना की विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दे। इसलिए बेहद के बाप ने रचना करवाई है, अपना एक रूप निकाल के उससे द्वारा रचना करवाई है। वो बेहद की जो बच्चे हैं, जो साकार मनुष्य अवतार में हैं, वो उसको ऊंचते उच्च परम धाम में ले जाएगा। बाकी जो मल्टीवर्स में जो बच जाएंगी, जो 2-3% हाई क्वालिटी आत्मा है, वो आत्मा परम आत्मा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? परम आत्मा, हाई क्वालिटी परम आत्मा बन जाएगी और ये पूरा मल्टीवर्स नया बन जाएगा। तो बाबूजी फिर वो जो नया मल्टीवर्स बनेगा उसके अंदर फिर वो चक्र चालू होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं, वो बेहद का अमर लोक बनेगा, ऐसा जल मिट्टी वाला चक्र नहीं होगा। ये विनाश फिर सत्युग त्रेता द्वापर ऐसा धरती पर होता है ना, धरती रहेगी नहीं, परम तत्वों में सब बदल जाएगा। ये मृत्यु लोक रहेगा ही नहीं ना।
तो समय की गिनती तो वो बेहद के समय की गिनती में। तो बापू जी ऐसी जो अभी तो फिलहाल इसको कल्पना इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी ने सोच के भी नहीं सोचा होगा ये बात जो आप बता रहे हैं। सपने में भी कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कोई वो मतलब तो यूनिवर्स का मालिक भी नहीं सोच सकता। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो बात आप बता रहे हैं ये किसी ने मतलब ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होता है और होगा। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल होने वाला है और ये होने ही वाला है। पर ये सोच के भी हमें ये लगता है कि रियल में वंडरफुल होगा जो भी आगे आने वाली दुनिया है। तो अभी 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 लोग जो यहाँ पे धरती पे है मनुष्य है और उनके जिनके पास समय है उनके लिए क्या सजेशन है आपका? समय है कि हमारी वीडियो देखें, जी 300 कितनी वीडियो है सब देखें जी और ज्ञान सागर में डूबे जी और केवल संकल्पों से तो सहयोग दे हमें और कुछ न करे तो घर बैठे बैठे अच्छा संकल्प करे, बिल्कुल। शुभभावना रखे, हमारे वीडियो को लाइक करे। जी जी इतना तो सहयोग कर सकते हैं ना, हमें और कुछ सहयोग ना दे तो कुछ नहीं चाहिए। जी 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 तो विश्व परिवर्तन कार्य में जी शुभ संकल्पों का सहयोग दें, जी हमारी वीडियो को लाइक करें। जी आप जो मैं अपने सभी श्रोता को यही बोलूंगा कि जो बापूजी ने आज की बात जो बताई है ये शायद आज तक पहले कभी नहीं बताई थी, हमें भी नहीं बताई थी। और आज पहली बार ही बता रहा हूँ मल्टीवर्स कैसे चेंज होगा, जी क्योंकि वो रूपरेखा मैंने सोच रखी है, थोड़े दिन पहले मैंने सोची है। जी मैं जब दिल्ली से आया उससे पहले थोड़ी सोच के आया था, मगर बताने की मेरी इच्छा नहीं थी। जी मगर आपने बोल दिया कि मल्टीवर्स का क्या होगा, आपने पूछ लिया, जी तो फिर मैंने बोला कि चलो पूरा मल्टीवर्स कैसे परिवर्तन होगा, कौन बचेगा। तो इसलिए देखिए फिर बाबू जी मैंने बोल बहुत दिया। सारे लोग हैं जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सब इतने मतलब ज्ञान के लिए इतने वो मतलब ईगरनेस है कि वो आपकी एक एक मन की बात जानना चाहते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से लोग जुड़ रहे हैं तो उनको ज्ञान की इतनी तलब है। और ये आज का वीडियो जो है वो कितने लोगों ने हमें बताया कि आप बापूजी से पूछिए कि इसका क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इसलिए जो है मैं उनके ही प्रश्न आपके सामने रख रहा था। तो बापूजी और कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो साधारण आत्मा ही नहीं है, जी वो तो वो है। बेहद की आत्मा है। जी वो बेहद के ऊंचते ऊंच परम धाम में जाने वाली आत्मा है जी और वो हाई क्वालिटी आत्मा है, आम नहीं है। आम लोगों को तो हमारे ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं होगा, जी हमारे वीडियो ऑन भी नहीं करेंगे, जी बिल्कुल। है ना? देखना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो तो राक्षस जैसे होंगे। कैसे होंगे? ठीक है इनका वो- जीवन देखो आसुरी वृत्ति वाला ही होगा। आज जी। देखो क्या हाल है। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ढूंढ रहे, उसकी आत्मा में रिकॉर्ड है, बेहद के विश्व का नॉलेज रिकॉर्ड है, उसकी आत्मा में बेहद का विश्व का मैप पड़ा हुआ है, ओके बेहद के ब्रह्मांडों का जी। पूरा मैप पड़ा है उसकी आत्मा में। हम्म, और वो बेहद के ब्रह्मांड तक ज्ञान में जाएंगे। ओके वो बेहद की आत्मा है, साधारण नहीं जी। है। मगर वो जल्दी करे और जल्दी विश्व परिवर्तन हम करना चाहते जी। हैं, तो हमारे साथ कनेक्शन में आए जी। और विश्व परिवर्तन की प्रोसेस में जुड़ जाए, यही हम सब। मैं अपने सभी व्यूअर को यही कहूंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप परम शांति लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। और लाइक बटन डेफिनेटली करें, सब्सक्राइब करें और हो सके इतना सोशल मीडिया में आप शेयर करें। बापूजी और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि मैं सभी बच्चों को यही कहूंगा, जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद की रचना है जी और जो बेहद का ज्ञान को पसंद करते हैं, उनको ये ज्ञान ढूंढ रहे हैं हर जगह। जी जी जी। जो बेहद की आत्मा है वो हर जगह ढूंढ रही है, मुझको हाई क्वालिटी ज्ञान चाहिए। जी वो हर जगह वो ज्ञान ढूंढते हैं। जी जो जिनको ये ज्ञान पसंद आता है वो हाई क्वालिटी आत्मा है, मगर अब उनको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी और इनको फिजिकल, जब तक हम फिजिकल फॉर्म में हैं, जी फिजिकल दुनिया में है, तब तक हमें कनेक्शन में आए। जी जी फिजिकल रूप में पूरे वीडियो देखकर बेहद के बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है, ये प्रूव करें। जी जी और वो फिजिकल में मिले, हमें साकार रूप में मिले, कभी जब मन करे तो, हम जब मिलते हैं तो। जी 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 मगर पहले प्रूफ दे कि तुम बेहद की आत्मा हो, बेहद के बच्चे हो, बेहद की रचना हो, जी जी साधारण नहीं हो। जी इसलिए जो जिनको पूरे बेहद के ब्रह्मांड तक ज्ञान समझ में आ जाए, जी मगर ये साधारण बात नहीं है। ये ज्ञान समझ में आना बहुत मेहनत करेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हैं, जिनको हम बेहद के बच्चे कहते हैं, जी जो बेहद के बच्चे हैं, वो कहते हैं वीडियो हम 100 बार देख के तब तो भी कोई नया मिल जाता है पॉइंट जी समझने में, क्योंकि ये ज्ञान है, परम ज्ञान है। जी परम ज्ञान के लिए आत्मा की कैपेसिटी बहुत हाई चाहिए। जी ये कोई मेडिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं है, लौकिक पढ़ाई नहीं है, अलौकिक भी नहीं है, पारलौकिक पढ़ाई है। जी ये बेहद की पारलौकिक पढ़ाई है। जी तो बेहद की पारलौकिक पढ़ाई के लिए आत्मा की हाई क्वालिटी स्टेज चाहिए। जी और आत्मा जितनी हाई क्वालिटी होगा, आत्म स्वरूप में स्थित बनाकर आप ज्ञान को समझिए और हमें जल्दी जल्दी कनेक्शन में आइए। और मैं अपने सभी व्यूअर को कहूँगा कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे, इसके अंदर प्लेलिस्ट बने हुए हैं,
उन प्ले लिस्ट के अंदर अलग अलग जैसे बीके वालों के लिए बनाया है, मेडिटेशन के लिए बनाया है, ब्रह्मांडों के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में, साइंस की भाषा में बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो सब के हमने प्लेलिस्ट बनाए। करीबन 15 प्लेलिस्ट है, हर एक के अंदर किसी में 15-20 जो वीडियोस है, आप एक एक करके देखते जाएं ताकि आपके अंदर जो बापूजी का जो ज्ञान का जो फिलोसॉफी एकदम क्लियर हो जाए। और फिर जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जब पूरे वीडियोस देख लेंगे तब हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर बापूजी की वॉइस क्लिपिंग हम कभी कभी भेजते हैं। चलिए बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।